Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. This is me, your Anant Bro. तो तुम लोग कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी. हैप्पी न्यू ईयर 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं. पर हम लोगों के लिए 2023 कुछ नहीं है. ये हमारे जैसे पढ़ाई का एक साल है. ये साल भी अगले साल की तरह चला जाएगा, पिछले साल की तरह. एंड 2024 के लिए तुम लोग को सबको ऑल द बेस्ट. अभी से कह रहा हूँ क्योंकि 2024 में किसी के जेई, किसी का नीट, और 2023 में भी अभी जेई होगा और नीट होगा. काफ़ी दिनों से वीडियो डाली नहीं. आई एम वेरी 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 सॉरी. बिकॉज थोड़ी सी कॉन्स्पायरेसी हो गई थी मेरे चैनल पे. काफ़ी लोगों ने मतलब हैक कर लिया था चैनल को. एंड वही होता है यार, जब किसी से आपकी सक्सेस देखी नहीं जाती. सक्सेस जब एक इंसान को मिलती है ना, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड नहीं है बट तुम्हें से एज अ क्लासमेट कह लो. तो अगर वो क्लासमेट तुम्हें देखता है तुम बहुत सक्सेस गेन कर रहे हो, और जब सक्सेस गेन करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि वो इतना चिढ़ने लग जाता है, इतना जलता है तुमसे, और फिर वो दूसरों में बताता है, कहता है कि यार ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है. फिर वो टीचर्स को बताता है कि क्या कुछ माजरा तो नहीं है वैसा. उससे होती है तुम्हारी बदनामी, होता है डाउनफॉल, और तुम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं कर पाते. तो कुछ वैसा ही सेम सिनेरियो लेकर ही मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, और हैक भी हो चैनल. एंड बस इसलिए मैंने वो वाला चैनल छोड़ दिया. अब वहाँ वीडियोस डली तो डली हैं, मैं तो रिकॉर्ड करने के बाद सीधा डालकर सिर्फ डिलीट कर देता हूँ कि भाई जीबी बचेगी और आगे वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा. बट वो चैनल नहीं, ऐसा नहीं कि वो है मेरे पास, रहेगा, वो रहेगा. पर अब उसमें व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, तब तक ले हम लोग ये ऑल्टरनेटिव चैनल है मेरा, ये यूज़ करेंगे. देखते हैं कब तक वो अनहैक हो जाए. जैसे ही अनहैक होता है विल थिंक टू प्रोसीड ऑन इट. तो चलो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है, पहले 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 मेरे से एक किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि भाई वेंडरवॉल फोर्स एक बार वापस से बता दो. तो भाई तुम एकदम सही जगह पर अभी आए हो, और तुम्हारे क्वेश्चन को मैं ज़रूर आंसर करूंगा. वीडियो के बीच में मैं कर दूंगा या थोड़ा एंड में कर दूंगा. जो अभी हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं तो उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा. तो लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ा था. उसमें हम लोग ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम लोग ने मेटालिक, कोऑर्डिनेट, आयनिक, कोवेलेंट, और वीक बॉन्ड में एच बॉन्ड और वेंडरवॉल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, है ना. तो अब उसमें से हम लोग निकलते हैं आगे. हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के नेक्स्ट टॉपिक पर. वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे, आगे कभी आएगा आयनिक बॉन्ड तो देखा जाएगा. पहले कोवेलेंट बॉन्ड पर आते हैं क्योंकि यही मेन टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का. तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग मेनली सिर्फ कार्बन एटम का, जहाँ तक देखा जाए किसी भी बुक में कोई भी ले लो, ज़्यादातर तुम्हें कार्बन एटम्स के ही एग्जाम्पल मिलेंगे. ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, जाके पब्लिशर से पूछो या देख लो भाई, IUPAC वालों से पूछ रहा था, मुझे नहीं पता. तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है कार्बन की. 10th क्लास से ऊपर आए तब हमें कुछ प्रॉपर्टीज आनी. पहला था कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है, वैलेंसी ज्यादा उसकी. ओपन साइक्लिक कंपाउंड है, ये तो अभी तुम छोड़ दो ये वाला. वैसे इसका मतलब बता देता हूँ. साइक्लिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड जो अलग अलग पैटर्न्स में तुम्हारे कहता है कंपाउंड में बन जाते हैं. एंड ओपन स्ट्रक्चर बना देता है कार्बन, तो ओपन भी है और क्लोज भी बन जाता है, दोनों बन सकता है. और साइक्लिक कंपाउंड तुम आगे पढ़ोगी, मैं बाद में बता ही दूंगा. नेक्स्ट आता है 4 वैलेंसी होती है इसकी. ये तो हमें पता ही है सबको क्या होता है 4 वैलेंसी. चलो ये पॉइंट भी हटा देते हैं. वीडियो पॉज करके लिखना तो लिख लेना. नेक्स्ट आते हैं चौथा पॉइंट, मल्टीपल बॉन्डिंग करता है.
ये हमारा डबल ट्रिपल सिंगल तीनों बॉन्ड बना सकता है, ये भी हमें पता है, 10th में हम लोग हमने पढ़ा ही था। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो कार्बन का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं CH4 से। CH4 के बाद हम लोग और भी लेंगे, जैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहे, पर हम आगे और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन में ऐसा क्या है जो इसको अलग बनाता है दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड से। तो ये तुम्हारा कार्बन एटम है, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। यहाँ है तुम्हारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, जो ये हाइड्रोजन अपने पास चाहता है कि इसको मिले और ये थोड़ा स्टेबल बन जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s1। तो इसको तो भाई स्टेबल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ही। अब कार्बन जो है, तुम इसको ऐसा मानो कि तुम बैंक में गए लोन लेने, ठीक है, और लोन लेने गए तो वहां पे उन्होंने क्या कहा, हम तो लोन दे देंगे पर हम लेंगे इंटरेस्ट, तो हम लोग इंटरेस्ट भी लेंगे। तो कार्बन तुम्हारा ऐसा मान लो ये बैंक है, हाइड्रोजन जो है इसके पास है मनी, मतलब मनी नहीं, मतलब इसके पास है वो जो लेटर होता है कि मुझे मतलब लोन चाहिए, तो ये इनके लेटर है सारे हाइड्रोजन्स के। तो भाई ये इसने ले लिया इससे, मान लो यहाँ पे कोई बैठा है तो उसने इससे लोन ले लिया, इधर इसने इससे लोन ले लिया, इसने इससे लोन ले लिया और इससे इसने लोन ले लिया। पर कार्बन जो है वो क्या है, बैंक। हाइड्रोजन क्या है, ग्राहक। ग्राहक मतलब कस्टमर, और कस्टमर आया लोन लेने, लोन का अप्रूवल तो मिल गया। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन लेगा पूरा, अब वो लेटर भी लेगा और जो उनसे इंटरेस्ट वो ले रहा है वो भी लेगा। तो वो चारों चीजें उसने दोनों चीजें ले ली, सबसे इतना इतना ले लिया। मान लो हर हाइड्रोजन के 25,000 रुपए है, 25 1,00,000 रुपए लेटर साथ में आ गए। अब जब लोन लेना होता है तो शायद से कुछ अमाउंट ऑफ मनी देना होता है, तो भाई हमारे कार्बन भाई तो पार्टी देंगे हमें। हाइड्रोजन ने ले तो लिया कार्बन से, पर कार्बन ने मांग लिया इंटरेस्ट, मुझे दो इंटरेस्ट। इसने ले लिया काफी इंटरेस्ट, पूरा इसने छीन लिया। अब हमें इसमें एक चीज पढ़नी है, जो ये कार्बन एटम है ना, ये हमारा सेल्फिश हो सकता है। ऐसा क्यों है इसका मैं बताता हूँ रीजन। क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो सेल्फिश हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फिश हो सकता है सेंट्रल एटम। दिस इज माय कॉन्सेप्ट, AVS कॉन्सेप्ट। सू भाई फीफा देख के मजा आ गया। तो सेल्फिश हो सकता है सेंट्रल एटम, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये मेरा और सर वाला कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट मेरे मुंह से एकदम ही निकल गया। दैट वॉज प्योरली माई सर्स कंटेंट, सो आई जस्ट टुक अ वेरी स्मॉल बिट कि सर का एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, पर वो सर का सारा क्रेडिट जाता है सिर्फ सर को, क्योंकि अगर उन्होंने वो नॉलेज नहीं दी होती तो आज मैं ये नहीं बना पा रहा होता अभी तुम लोग के सामने। तो ऑल शाउट आउट टू ADG सर, जाओ चैनल को देखना, 4,000 सब्सक्राइबर है उनके, ठीक है। कट 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 कट, सॉरी भाई मैं अब तो पब्लिसिटी करने लग गया।
अब हम आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने CH4 का लिया, अब हम कोई एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे हम लोग ने ले लिया H2O, ठीक है। तो हम लोग को पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर पता है हमें। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि कैसे बनता है, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड H। अब चलो ये तो पता ही है, इसको थोड़ा आगे चलते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, O क्रॉस 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 बॉन्ड H। अब इसने भी वही सेम करा, दो ग्राहक आए, सेंट्रल एटम ने खींच लिया, आओ मैं तुम्हें लोन दूंगा, तो आई लेटर्स और थोड़ा मनी एंड इंटरेस्ट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो फॉलो करा, देखो 10th क्लास की चीजें अगर हम लोग रिकॉल करेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा करने में, हमें अच्छा भी लगेगा कि हाँ पढ़ा था, और अब ये चीजें आगे काम भी आएंगी। इसीलिए तो हम जरा जल्दी से आगे चलते हैं। लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिखने ला। अभी हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा वरना वीडियो ज्यादा मिनट की बन जाएगी और मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। कार्बन के अंदर आता है, कार्बन नहीं सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो कुछ लोग सोच रहे हो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मैं इसका सीधे सीधे मतलब बता देता हूं कि बहुत सिंपल सी लाइन है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। अब तुम सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसका मैं रीजन बताता हूँ। इसको जानने से पहले हम इसके अंदर दो टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तुम्हें लगेगा तो भाई क्या फुद्दू चीज है, फुद्दू तो है पर इंपॉर्टेंट भी है, तो वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट में। हम लोग ने बात करी कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, मतलब कोई भी तुम्हारा एलिमेंट है, जैसे हम सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम नहीं कोई और, जैसे नियॉन ले लेते हैं। नियॉन में क्या होता है, उसका कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है, तो मोर देन में क्या करेंगे, जैसे 2 8 8 18, कौन सा एलिमेंट बना, 16 24 26 26 फेरस बन गया। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटसाइड, 2 8 8 18 18 32 32, आज से आगे चलते रहेंगे। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस एक्सपेंडेड ऑक्टेट में दो चीजें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट। सॉरी ऊपर नीचे लिखने के लिए जगह बची नहीं थी। तो हाइपोवैलेंट मतलब होता है कि स्पीशीज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। जो स्पीशीज हैं जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन नहीं, लेस देन, न्यूट्रल नहीं, लेस देन। इसका एग्जांपल है BF3 और AlCl3। मैं भी बताता हूं कैसे होता है। दूसरा चलते हैं हाइपरवैलेंट। तो हाइपरवैलेंट का क्या है, हाइपरवैलेंट में होता है कि स्पीशीज हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 18, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से ज्यादा 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24, जितने हो गए। तो हाइपरवैलेंट वो हो गए जिनके पास हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। इसके एग्जांपल है SF4 और PCl5। अब हम ये समझते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है। मुझे 1 मिनट देना, अरे 1 मिनट तो भाई बहुत कीमती है। ऐसा क्यों है चलो जानते हैं। पहले एक लाइन बना लेते हैं खूबसूरत सी,
यहाँ पर तुम्हारा हाइपोवेलेंट, यहाँ तुम्हारा हाइपरवेलेंट। हाइपोवेलेंट का एग्जांपल देखो, BF3 कैसे होता है। B ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, और इसका ले लेते हैं SF4, तो S इसका सीसॉ शेप है और एक लोन पेयर। तो इसमें देखो कैसे हम लोग इसको गिनेंगे, ठीक है। जो तुम्हारा ये बॉन्ड होता है ना, कार्बन का जो बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं जैसे एक ये डॉट और ये के डॉट, ये मिलकर बना दिया इन्होंने एक बॉन्ड। ये डॉट क्या है, ये है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में आए तो बॉन्ड बन गया। तो BF3 में टोटल चलो गिनते हैं कितने बॉन्ड्स है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये है 8 इलेक्ट्रॉन से कम, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो इसलिए ये आ गया हाइपोवेलेंट की कैटेगरी में। SF4 के पास चलते हैं। अब चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ वैसे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम ये सोच रहे हो भाई ये तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब क्या करें। तो ऐसे जो होते हैं ना एलिमेंट्स ऐसे तो कंपाउंड्स होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। मेरे हिसाब से तो न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि ना तो तुम इनको वो कह सकते हो कहते हैं हाइपरवेलेंट, ना तो कह सकते हो उसको हाइपरवेलेंट, तुम ऐसे कहते हो न्यूट्रल। दीज आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ हो गई, तो ना इनके पास 8 से कम है ना 8 से ज्यादा है सेंट्रल एटम में। पर ये वाला एग्जांपल मत लेना न्यूट्रल एटम का, उसका मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा। इसका ऐसे समझो, SF4 में यहां बनता है लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर बनता है। ये हमारा शेप जो होती है सीसो शेप होती है, और सीसो शेप में हमेशा यहाँ पे लोन पेयर आता है, तो SF4 में आ गया लोन पेयर। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने क्या देखा था, जो एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, तो वही हमारे लोन पेयर बन गया। अब ये लोन पेयर जो हम लोग लेंगे, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गए 8 से ज्यादा, और ये थे 8 से कम, तो ये इसलिए चले गए हाइपरवेलेंट की कैटेगरी में, ठीक है। आगे मैं तुम्हें और भी बता दूंगा, अभी के लिए इतना लिख लो, दिस इज वेरी इनफ। 20 मिनट की वीडियो है ना, तो हम 22 मिनट की वीडियो तो कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। तो हम आगे चलते हैं। आगे मैंने अभी कहा था कि हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड्स है, जो अभी हम लोग ने बात करी थी कि जिसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखो हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं। एक्चुअली यार मेरे ना पेट में काफी दर्द है, तो मेरी थोड़ी वीकनेस की प्रॉब्लम है, बट आई विल कोप अप विद इट। अभी भी हो रहा है, बट पढ़ाई का जुनून हमारे दिल में, यही रखना है जुनून, जेई और नीट तक के लिए और बोर्ड्स के लिए भी, जो भी तुम कह रहे हो सोच लो, या तुम्हारे जो भी टेस्ट हो। तो PCl3 में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, एक, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर भी तो है, ये हमारा पिरामिडल शेप है, 6 + 2 ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां चलते हैं NH4 में, NH4+ 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी, यहां तो सीधे टेट्राहेड्रल शेप बन गई। तो ये हमारे न्यूट्रल्स वाले हैं, ज्यादा कुछ इसको मैं रटना ही है, आगे इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। एक बात और करूंगा छोटी सी, फिर उसके बाद हम लोग आज की वीडियो खत्म करेंगे।